इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, जिसमें रॉकेट LVM-3 M4 से इसे स्पेस में भेजा गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन। चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही वहां हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी और लोग खुशी से झूम उठे। LVM-3 M4 रॉकेट का यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। लॉन्च के करीब 16 मिनट बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया। सबके मन में सवाल होगा कि आखिर चंद्रयान पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद कब और कैसे चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। इसको आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। दोपहर 2:35 पर शक्तिशाली LMV-3 रॉकेट की मदद से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने से पहले चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग हो गया। अगले 3 दिन तक चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। हालांकि पृथ्वी के हर चक्कर के बाद चंद्रयान 3 के ऑर्बिट का दायरा बढ़ता जाएगा, यानी वो धरती से दूर और चंद्रमा के करीब होता जाएगा। इसके बाद चंद्रयान ऑर्बिट बदलेगा और एक तय रफ्तार से अगले 6 दिन तक चंद्रमा की ओर बढ़ता रहेगा। चंद्रमा के करीब पहुंचकर चंद्रयान पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद अगले 13 दिनों तक चंद्रयान एक तय रफ्तार से चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इस दौरान चंद्रयान की ऑर्बिट का दायरा घटता रहेगा और वो धीरे धीरे चंद्रमा के पास होता जाएगा। जब चंद्रयान और चंद्रमा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर होगी, तब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद भी लैंडर छोटे ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी और अनुकूल परिस्थिति लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लैंडर के सतह पर पहुंचते ही उसमें लगा रैंप खुल जाएगा और प्रज्ञान रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। अगले 14 दिनों तक रोवर चंद्रमा की सतह पर पड़ताल करेगा और वहां की जानकारियां और डेटा स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों को भेजता रहेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह, वहां की मिट्टी, चट्टान और वहां मौजूद खनिजों की पड़ताल करेगा। कामयाब लॉन्चिंग के साथ ही चंद्रयान 3 अपने लॉन्चर से अलग होकर के पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है। अनुमान है कि करीब 40 से 45 दिन बाद यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते में चंद्रयान 3 का सफर पूरा होगा और लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, जो 14 दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने सफल लॉन्चिंग के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. वहीं इस मिशन के डायरेक्टर S मोहन कुमार ने इसके लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। Once again, the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. अगर ये मिशन कामयाब रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा।
हालांकि अमेरिका और रूस दोनों के स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले क्रैश हुए थे, लेकिन 2013 में चीन का चंगाई 3 स्पेसक्राफ्ट अपने पहले मिशन में ही सफल हुआ था, लेकिन उसके बजट से चंद्रयान 3 का बजट बेहद कम है। जिसके सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। वहीं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे पूरे देश को गर्व से भर देने वाला मौका बताया। We are part of the history in making, and I must thank Team ISRO for making India proud. And also thank Prime Minister Narendra Modi ji for making this possible. वहीं इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दावा किया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम करीब 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चा में हैं, जैसे कि लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन। चलिए आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर ये क्या है और इनका काम क्या है। चंद्रयान मिशन से जुड़ा पहला नाम है प्रोपल्शन मॉड्यूल का। प्रोपल्शन का मतलब धक्का देने वाली शक्ति। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चंद्रमा की ओर बढ़ेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे धक्का देते हुए चांद के करीब पहुंचाता रहेगा। साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। साथ ही लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन करता रहेगा। दूसरा नाम आता है लैंडर का, जिसके नाम से स्पष्ट है कि ये लैंडिंग के काम से जुड़ा हुआ है और ये करता भी वही काम है। लैंडर का मेन काम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और रोवर को चांद की सतह तक सुरक्षित पहुंचाना है। हालांकि चंद्रयान 2 का लैंडर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। तीसरा नाम आता है रोवर का। रोवर का मतलब होता है घुमक्कड़। लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमता है। रोवर वहां की तस्वीरें और डेटा जुटाता है और इसरो के डेटा सेंटर तक पहुंचाता है। यानी चांद की सतह पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का मेन काम रोवर ही करता है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ी कामयाबी बताया। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई भी दी है। वहीं इसरो में वैज्ञानिक सुधीर एन ने इस मिशन के पूरी तरह से सफल होने की उम्मीद जताई। मुझे लगता है कि जब आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, और जिस संपूर्णता के साथ और परफेक्शन के साथ इस पर काम किया गया है, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं कि बाकी की श्रृंखला भी बिल्कुल ठीक तरह से जैसे हमने कल्पना की है वैसी ही रहेगी अगले 42 दिन। और जैसे आपने कहा कि सारे देश में इसको लेकर के उत्साह है। उत्साह इसलिए भी कि इससे भारत की क्षमताएं भी प्रमाणित होती हैं, और पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए, चंद्रमा का एटमॉस्फेयर तक पहुंच चुके हैं। उसका बाद जो ब्रेकिंग कहते हैं हम लोग, स्पीड को कम होते जाते हैं, उसका बाद लैंडिंग होता है, वहीं बाकी है। लेकिन वहां तक हम तो पार हो चुके हैं। जो लास्ट फेज है, लास्ट में भी 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 1 घंटा का फेज है, वही क्रिटिकल है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का चंद्रमा से कितना गहरा नाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हम सब चांद को चंदा मामा के नाम से जानते हैं, और देश के वैज्ञानिक चंदा मामा के घर जाने की कोशिश यानी कि चांद पर पहुंचने के लिए बरसों से जुटे हुए हैं। इसरो ने भारत का पहला मून मिशन 2022 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। तब ऑर्बिट और इंपैक्टर साथ भेजे गए थे। हिंदुस्तान का चंद्रयान तब चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा था और चांद की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। चंद्रयान 1 पर 386 करोड़ की लागत आई थी। 11 साल बाद भारत ने अपना दूसरा चंद्रयान 20 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। इस मिशन पर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों भेजे गए थे, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रयान 2 से इसरो का संपर्क टूट गया था। हालांकि ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा की ऑर्बिट में मौजूद है और अगले 7 साल तक काम करता रहेगा। चंद्रयान 2 भारत का सबसे महंगा मिशन था, जिस पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और उस मिशन के 4 साल बाद आज भारत ने अपनी तीसरा मून मिशन लॉन्च किया है, चंद्रयान 3। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लैंडर और रोवर को लेकर के चांद की ओर बढ़ चला है। चंद्रयान 3 को तैयार करने में 615 करोड़ रुपए की लागत आई।